जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में उपसहसंयोजी यौगिकों का नामकरण तक अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, आज अपने पास टॉपिक है, नाम है प्रभावकारी परमाणु संख्या। प्रभावकारी परमाणु संख्या, प्रभावकारी परमाणु संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इसीलिए शॉर्ट फॉर्म होता है इसका EAN, प्रभावकारी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, शॉर्ट फॉर्म होता है EAN। चलिए देखिए परिभाषा क्या है इसकी, पूछी जाती है ये एग्जाम में, मोस्ट IMP टॉपिक है ये, पूछ लिया जाता है या क्वेश्चन दिया होगा आपको, निकालने के लिए आ जाएगी ये। कैसे निकालेंगे वो आगे देखते हैं अपन। तो सबसे पहले परिभाषा की बात कर लेते हैं कि परिभाषा क्या होती है प्रभावकारी परमाणु संख्या की। तो प्रभावकारी परमाणु संख्या क्या है, तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को कहा जाता है प्रभावकारी परमाणु संख्या। ठीक है, तो किसी भी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु तो पाया जाएगी, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे उनकी संख्या और बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़ दो, योग कर दो, उसी को क्या कह देते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या कहा जाता है। तो परिभाषा बनी कि किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, सूत्र देख लीजिए अब इसका, प्रभावकारी परमाणु संख्या EAN, शॉर्ट फॉर्म क्या है EAN, प्रभावकारी परमाणु संख्या EAN बराबर सूत्र होता है केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक। प्रभावकारी परमाणु संख्या निकालने के लिए सूत्र देख लीजिए, प्रभावकारी परमाणु संख्या बराबर होता है केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक माइनस आयन बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बंध बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए देखिए, प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है। प्रभावकारी परमाणु संख्या बराबर सूत्र होता है केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक माइनस आयन बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बंध बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से किसी संकुल यौगिक की प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं अपन। ये एग्जाम में आपसे पूछ ली जाएगी, परिभाषा पूछ सकते हैं या कोई संकुल यौगिक दिया होगा उसकी प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नीचे ये सबसे पहले परिभाषा लिख लेंगे और उसके नीचे ये सूत्र लिख लेंगे। तो एक बार परिभाषा फिर से सुन लीजिए, किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के योग को प्रभावकारी परमाणु संख्या कहा जाता है। ठीक है, प्रभावकारी परमाणु संख्या बराबर सूत्र है केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक माइनस आयन बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लीजिए, क्वेश्चन मान लो या क्वेश्चन के रूप में देख लो। क्वेश्चन कहेगा मान लीजिए क्या कि
कोई क्वेश्चन लिख लेते मर्जी से। K4FeCN6 की प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। परमाणु संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का, कोई भी समकुली यौगिक हो सकता है उसकी जगह। तो अपने करना क्या है, सबसे पहले तो इसका नामकरण करना है। K4FeCN6 नामकरण आना चाहिए। चलिए नामकरण करना मैं आपको बता चुका हूं। ये धनायन है तो इसका नामकरण होगा पोटेशियम। पोटेशियम 6 है लिगेंड तो हेक्सा। हेक्सा Cn को कहते हैं साइनो। Fe फेरेट। Fe फेरेट। ठीक है, आयन 6 में से 4 गए तो 2 सेकेंड आयन। सेकेंड आयन। सेकेंड आयन। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी दिया होगा संकुल यौगिक उसका आपको नामकरण आना चाहिए, तभी निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसका अपन ने सबसे पहले क्या किया हुआ है, नामकरण कर दिया। अब सूत्र लगा देते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात करने का। EAN बराबर केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक माइनस आयन बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलिए देख लीजिए अब कैसे ज्ञात करेंगे। EAN बराबर क्या है, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक। तो केंद्रीय धातु कौन है, आयरन। Fe आयरन का परमाणु क्रमांक 26 होता है, माइनस आयन बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आयन कितने आयन है, देखिए यहाँ पर 2 आयन है। कितने आयन है, 2 आयन, तो 2 प्लस बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बंध यहाँ पर बनता है, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड के बीच में बंध बनता है। इनकी संख्या देखो कितनी है, 6। इसका डबल कर लो, इलेक्ट्रॉन के जोड़े का दान करके बंध बनाया जाता है। तो 6 का दुगना करोगे, 6 दूनी 12। तो हमेशा लिगेंड की जो भी संख्या हो उसको, या ऑक्सीकरण संख्या जिसे बोलते हैं, या उपसंयोजन संख्या जिसे बोलते हैं, उपसंयोजन संख्या, उसका डबल कर दिया जाता है। बस इसको सॉल्व कर लो। 26 में से 2 घटा दो, 26 में से 2 गए 24 प्लस के 12, तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36। यही क्या हो गया अपना आंसर। तो इस संकुल यौगिक की प्रभावकारी परमाणु संख्या कितनी आ गई हमारे पास, 36। ठीक है, चलिए ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। मान लो लिख दें क्या, निकिल CN4 और ऊपर 3 माइनस, ये अपनी मर्जी से लिख दिया यहाँ पर 3 माइनस। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले इसका करना पड़ेगा अपने को IUPAC नामकरण, तो वो कर लेते हैं। चलिए देखिए, ऊपर है 3 माइनस मतलब ये धनावेशित है और ये कैसा है, ऋणावेशित है। तो यहाँ पर देखिए लिगेंड जो है वो ऋणावेशित है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिगेंड का नामकरण किया जाएगा। 4 है तो टेट्रासाइनो ऋणावेशित है, सॉरी ये ऋणावेशित है, ये कैसा है पूरा ऋणावेशित। तो निकिल का क्या लिखा जाएगा, निकिलेट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, निकिलेट, टेट्रासाइनो निकिलेट। 4 में से 3 घटाएंगे तो फर्स्ट आयन, तो नाम क्या हुआ इसका, टेट्रासाइनो निकिलेट फर्स्ट आयन। चलिए अब इसकी प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात करनी है अपने को, तो सूत्र लगा दिया यहाँ पर प्रभावकारी परमाणु संख्या का। ठीक है, चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं प्रभावकारी परमाणु संख्या, देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए तो सूत्र है केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक माइनस आयन बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बंध बनाने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक निकिल का 28 होता है। निकिल का कितना होता है, 28 माइनस आयन बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आयन बनने में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त हो रहा है तो 1 प्लस बंध बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 का डबल कर दो, 4 दूनी 8। बस सॉल्व कर ले इसको। 28, 8 में से 1 गया 7 बचेगा प्लस का, 28 और 7 35। यही क्या हो गया अपना आंसर, इस तरीके से। ठीक है, चलिए एक आध और देख लीजिए, बाकी आप लोग फिर निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरीके से लिख लेते हैं एक, ये ले लिया अपन ने। तो सबसे पहले इसका नामकरण करना पड़ेगा।
तो ये धनावेशित, ये ऋणावेशित। सबसे पहले इसका नाम होगा तो 6 हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा क्रोमियम, क्योंकि धनावेशित लिगेंड है, क्रोमियम धनावेशित है ये संकुल आयन इधर वाला, ठीक है। हेक्सा एक्वा क्रोमियम, ये 3 है, थर्ड क्लोराइड। तो नाम क्या है इसका, हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। ये हो गया यहाँ पर नामकरण। अब सूत्र लगा देते हैं। प्रभावकारी परमाणु संख्या बराबर केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक माइनस आयन बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बंध बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो केंद्रीय धातु का परमाणु क्रमांक क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है, माइनस आयन बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आयन बनने में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस बंध बनने में प्रयुक्त हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 का डबल कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। चलिए जोड़ घटा लेते हैं, 24 में से 3 घटा दे कितने बचेंगे, 21 प्लस 12, जोड़ देते हैं 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33 आंसर। तो ये हो गई हमारी प्रभावकारी परमाणु संख्या। इस तरीके से आप किसी भी संकुल यौगिक की प्रभावकारी परमाणु संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो ये हो गई प्रभावकारी परमाणु संख्या। मोस्ट आईएमपी टॉपिक था, पूछ सकते हैं, ये 2 नंबर में निकालने के लिए दी जा सकती है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास अब बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत। बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत, बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत। तो वैज्ञानिक बर्नर ने उपसहसंयोजी यौगिकों या संकुल यौगिकों के अध्ययन करने के लिए एक सिद्धांत दिया है जिसे कहते हैं बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत, ठीक है। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे इसमें कि बर्नर ने उपसहसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करने के लिए एक सिद्धांत प्रदान किया जिसे बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत कहा जाता है, फुल स्टॉप। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं, कुछ बिंदु दिए हुए हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो इतना लिखेंगे, हेडिंग है हमारे पास बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत, बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत। तो इसमें लिखेंगे कि वैज्ञानिक बर्नर ने उपसहसंयोजी यौगिकों या संकुल यौगिकों के अध्ययन करने के लिए एक सिद्धांत प्रदान किया जिसे बर्नर का उपसहसंयोजकता का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। पहला बिंदु सुन लीजिए, क्या बताया वैज्ञानिक बर्नर ने उपसहसंयोजी यौगिकों के बारे में। तो इन्होंने बताया, पहला पॉइंट बताया कि प्रत्येक धातु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। प्रत्येक धातु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है। ए प्राथमिक संयोजकता, इसी में लिखेंगे पॉइंट ए, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, और पॉइंट बी लिख देंगे द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रत्येक धातु 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करती है। पॉइंट ए प्राथमिक संयोजकता, पॉइंट बी द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये बताने के बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि जो प्राथमिक संयोजकता होती है, कौन सी प्राथमिक संयोजकता होती है, ये ऋण आयन द्वारा, जबकि द्वितीयक संयोजकता धन आयन, ऋण आयन या उदासीन आयन, उदासीन कोई चार्ज ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, उदासीन आयन द्वारा संतुष्ट हो जाती है। तो प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन द्वारा संतुष्ट होती है, द्वितीयक संयोजकता धन आयन, ऋण आयन या उदासीन आयन द्वारा संतुष्ट हो जाती है। फिर से सुन लीजिए, पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रत्येक धातु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती है, ए प्राथमिक संयोजकता और बी द्वितीयक संयोजकता, ठीक है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि प्राथमिक संयोजकता ऋण आयन, जबकि द्वितीयक संयोजकता धन आयन या ऋण आयन या उदासीन आयन द्वारा संतुष्ट हो जाती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता, प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, बदल नहीं सकते उसको। द्वितीयक संयोजकता कैसी होती है, निश्चित होती है। उन्होंने बताया प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता का मान निश्चित होता है या निश्चित होती है, ठीक है। और चौथा और लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि द्वितीयक संयोजकता की संरचना, क्या संरचना और ज्यामितीय भी निश्चित होती है।
ज्यामितीय निश्चित होती है, ये भी फिक्स होती है, बदल नहीं सकते इनको भी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सुन लीजिए।